नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका। आपका पहला प्रश्न है कि एक दुकानदार 60 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका प्रतिशत लाभ क्या है, ये आपको बताना है। यहां पर हम कुल क्रय मूल्य की बात करेंगे, यहां पर कुल विक्रय मूल्य की बात करेंगे। सवाल में कहा जाता है 60 किलोग्राम चावल है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगा तो कुल जो उसका मूल्य होगा वो 720 रुपए होगा। 60 किलोग्राम चावल है, जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम है और जो रेट है, जो भाव है वो 12 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 12 छंग 72, 720 हो गया। फिर कहा जाता है कि इस 60 किलोग्राम को वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। अगर 60 किलोग्राम को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है तो 15 छक्का 90, 900 रुपए हो गया। कोई वस्तु 720 में आपने खरीदी है और आप 920 का बेचना चाहते हैं। अगर 720 में कोई वस्तु खरीदी है और आप उसे 900 का बेचना चाहते हैं तो आपको जो लाभ होगा वो 180 का होगा। आपका जो लाभ है वो 180 रुपए। फिर आपसे ये भी कहा जाता है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो लाभ प्रतिशत में लाभ को ऊपर लगाते हैं और लाभ का जो मूल्यांकन करते हैं वो क्रय मूल्य पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर करते हैं। आपका जो लाभ है 180 रुपए है और क्रय मूल्य कितना है, 720 रुपए। 180 का लाभ 720 पे होता है, प्रतिशत में उत्तर है। 180 से हम 4 बार काटते हैं और ये 4 से 25 बार डिवाइड होता है। अर्थात आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो 25% है। अगर मैं बात करता हूं कि लाभ कितना हुआ, तो लाभ 180 रुपए का है और बात करते हैं कितने प्रतिशत का लाभ है, तो ये 25% का लाभ है, जो कि विकल्प आपका पहले वाला है। आगे कहा जाता है एक फल वाला 20 रुपए में 22 लीची खरीदता है। 20 रुपए में 22 लीची खरीदता है तथा 22 रुपए में 20 लीची की दर से बेच देता है। यहां पर मैं क्रय मूल्य की बात करूंगा, यहां पर विक्रय मूल्य की बात करूंगा। एक बात हमें बताइए कि जब 22 लीची 20 रुपए की है तो क्या एक लीची 20/22 की होगी। यहां पर मैं प्रति वस्तु एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। जब 22 वस्तु 20 रुपए की है तो एक वस्तु जो होगी वो 20/22 होगी। फिर कहा जाता है कि 20 लीची 22 रुपए में बेच देता है। जब 20 लीची 22 रुपए की है तो जो एक लीची होगी वो 22/20 की होगी। हम इसे थोड़ा हल कर लेते हैं। 2 से इसे काटते हैं 10 बार और इसे काटते हैं 11 बार। 2 से काटते हैं 11 बार, इसे काटते हैं 10 बार। अनुपात को थोड़ा सही करते हैं तो हमें थोड़ी सी तिरछी गुणा करनी होगी। 10 भाई कितना होगा, 100, और ये 11 का गुणा 11 से करते हैं तो 121। कुल मिलाकर क्रय मूल्य का मान 100 हो जाता है और जो आपके पास विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य निकल के आएगा। बेचने की बात चल रही है। जो क्रय मूल्य है आपके पास वो 100 हो जाता है और जो विक्रय मूल्य है वो 121 हो जाता है। जब क्रय मूल्य 100 हो जाता है, 100 का सामान आपने कुल मिलाकर खरीदा और आप उसे 121 का बेचना चाहते हैं तो आपको जो लाभ होगा वो 21% का लाभ होगा। यदि कोई वस्तु 100 की तुलना में जितनी ऊपर बेची जाती है वो उतने ही प्रतिशत के लाभ को बताती है। आगे कहा जाता है एक व्यक्ति कुछ कल में 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। ये सवाल उसी के जैसा है, लेकिन इसमें आपसे लाभ प्रतिशत के अलावा वस्तु की संख्या भी बूझी है। हालांकि विकल्प में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वस्तु की संख्या भी बूझी है। इस सवाल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। यहां पर हम पहले वाले केस की बात करेंगे, यहां पर दूसरे वाले की बात करेंगे। यहां पर हम क्रय मूल्य की बात करेंगे
यहां पर क्रय मूल्य की बात करेंगे और यहां पर विक्रय मूल्य की बात करेंगे। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। ये वस्तु की संख्या है और ये वस्तु के रुपए हैं। सवाल में कहा जाता है कि एक व्यक्ति कुछ कलमें 15 रुपए में 4 की दर से खरीदता है, अर्थात जो 4 कलमें हैं वो 4 कलमें 15 के भाव से खरीदी जाती है। फिर कहा जाता है कि 25 रुपए की 6 बेच देता है। इसका मतलब है कि 6 कलमें 25 के भाव से बेच देता है। प्रत्येक 4 कलमें 15 के भाव से खरीदी जाती हैं और प्रत्येक 6 कलमें 25 के भाव से बेची जाती है। लेकिन जब तक हमें वस्तु की संख्या बराबर नहीं करेंगे, हमें कुल कॉस्ट प्राइस या कुल सेल प्राइस यानी कुल क्रय मूल्य या कुल विक्रय मूल्य का पता नहीं चलेगा। यहां पर वस्तु की संख्या 4 है, यहां पर वस्तु की संख्या 6 है। वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमें वस्तु की संख्या को बराबर करना होगा। जब बराबर करेंगे तो इसे गुणा करेंगे 3 से, इसे गुणा करेंगे 2 से। जब वस्तु की संख्या बराबर हो जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें ठीक मिल जाते हैं। इसका हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, इसका 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12। हम ये भी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने कम से कम 12 वस्तु खरीदी है और 12 वस्तु बेची है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ 3 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी हम लोग 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग 2 से ही गुणा करेंगे। हम लोग जब 3 से गुणा करेंगे तो ये 15 तिया कितना हो जाता है 45 और ये 25 दूनी कितना हो जाता है 50। 15 तिया 45 और 25 दूनी 50। हमारे सवाल का क्रय मूल्य 45 है और हमारे सवाल का विक्रय मूल्य 50 है। जब 45 का सामान खरीदकर 50 का बेचेंगे तो हमें जो लाभ होगा वो 5 का होगा और 5 का जो लाभ असल में दिया गया है वो 25 रुपए दिया गया है। 5 का जो मान है वो आपके पास 25 है। जब 5 का मान 25 है तो 1 का मान कितना है 5 है। जब 5 का मान 25 है तो 1 का मान 5 है। सबसे पहले ये बताना है कि उसने कुल कितनी कलमें खरीदी है। तो कलमों की संख्या अनुपात के हिसाब से 12 चल रही है और जब 1 का मान 5 है तो कुल कलमों की संख्या 12 पंजे 60 हो जाती है। उसने ये कहा था कि लाभ प्रतिशत कितना है। अगर आपको लाभ का प्रतिशत बताना है, हम देख रहे हैं कि 45 का सामान जब 50 का बेचा था तो 45 क्रय मूल्य है और लाभ 5 का होता है। अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं तो आपको जो लाभ है वो 5 का है और 5 का जो लाभ है वो 45 पे हो रहा है। तो 5 बटे 45 गुणा 100, 5 से 9 बार इसे हम काटते हैं तो ये 100 बटे 9% हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साहब क्या है। 40 किताबों का क्रय मूल्य, 40 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है, 40 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 40 का क्रय मूल्य 50 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो इसे हल करते हैं तो C/S बराबर ऊपर कितना होगा 5 और नीचे कितना होगा 4। 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य के आगे C के आगे 5 लिखा है, विक्रय मूल्य के आगे 4 लिखा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि 5 रुपए का सामान 4 का बेचा। जब 5 रुपए का सामान 4 का बेचा तो हमें हानि होगी और उतने की ही हानि होगी जितना कम करके हम उसे बेच रहे हैं। जब 5 का सामान 4 का बेचेंगे तो हानि 1 की होगी और 1 की जो हानि है वो 5 पे हो रही है तो 1 बटे 5 गुणा 100। तो अगर हम हानि की बात करेंगे तो हानि कितने % का होगा, 20% का हानि हो जाता है। आगे कहा जाता है एक फल विक्रेता ने किसी दिन 200 आम बेचे और उसे 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इस सवाल के करने के 2 तरीके आते हैं, चाहे तो आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले हम सवाल को फॉर्मूले से करते हैं।
पहले वाली कंडीशन में लाभ होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। उसने कहा 200 आम बेचे हैं। सवाल की कंडीशन है, आपको पता है कि जितने आम बेचे हैं हम यहाँ उतनों का विक्रय लगाते हैं, और जितने आम बेचे हैं उतने ही आम उसने खरीदे हैं, 200 का क्रय लगाते हैं। अगर सवाल में लाभ होता है, सबसे पहले लाभ यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। लाभ बराबर जो है वो आपके पास विक्रय माइनस क्रय है। कहा है कि 200 आम बेचे हैं, तो 200 का विक्रय लगा देंगे, जितने बेचे हैं उतने खरीदे होंगे, और ऐसा करने से हमें 40 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मुझे लाभ की जगह 40 का विक्रय मूल्य लगाना होगा। विक्रय मूल्य वाले पदों को एक और लेके जाते हैं और क्रय मूल्य वाले पदों को एक और लेके जाते हैं। ये 200 का क्रय मूल्य बराबर 160 का विक्रय मूल्य हो गया। इसे 40 से काटते हैं, 40 से 4 बार कट जाता है और 40 से 5 बार कट जाता है। तो ये C/S बराबर 4 बटे कितना हो जाता है, 5। इसका मतलब है कि आपने कोई वस्तु अगर 4 में खरीदी है तो 5 की बेची है। जब 4 में खरीदी है और 5 की बेची है तो आपको तो लाभ 1 का होना चाहिए, और 1 का लाभ 4 पे होगा। क्योंकि प्रतिशत में निकालना है तो 1/4 गुणा 100 आपका लाभ 25% हो जाता है। इस सवाल का पहला एक टर्म हो गया। अब अगले को देखिए क्या कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि अगले दिन उसने उतने ही आम को बेचा, लेकिन इस बार 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। सवाल को फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो हानि की बात करेंगे। हानि मतलब लॉस की बात चल रही है। हानि बराबर होता है क्रय माइनस होता है विक्रय। उसने कहा है कि वो उतने ही आम बेचता है, तो जब उतने ही आम बेचता है तो उतनों का विक्रय लगा देंगे, और जितने आम बेचे जाते हैं आपको उतनों का ही क्रय मूल्य भी लगाना होता है। जितने आम बेचेंगे उतने ही खरीदे जाते हैं। आपको यहाँ पर 200 का क्रय लगाना होगा, और कहा है कि जो हानि है वो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। जो आपको हानि होती है वो 40 के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। विक्रय मूल्य वाले पदों को एक और करेंगे तो ये 240 का हो जाता है, 200 का हो जाता है क्रय, बराबर हो जाता है 240 का विक्रय। इसे हम 40 से काट लेते हैं, 40 से 5 बार कट जाता है और 40 से 6 बार कट जाता है। इस बार जो C/S होगा क्या वो 6/5 होगा? सवाल यह है कि क्रय मूल्य का मान जो आपके पास है उसके आगे 6 लिखा है, तो 6 का सामान 5 का बेचेंगे। जब 6 का सामान 5 का बेचेंगे तो आपको जो हानि होगा वो 1 का होगा, और 1 का जो हानि होगा वो 6 पे होगा, तो 1/6 गुणा होगा 100। 1/6 यानी कि ये आपके पास 50% हो जाता है, 50/3 हो जाता है। कहा है उसने कि दोनों स्थितियों में हुए प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के संख्यात्मक मानों में अंतर बताइए। ये मान है आपके पास कितना, ये मान 25 है और ये मान 50/3 है। हम दोनों का डिफरेंस लगा रहे हैं, तो 25 और -50/3। 25 या 75 में से जब 50 जाएगा तो ये 25/3 हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है, और 25/3 आपका विकल्प बी है। इस सवाल के अंदर एक जैसे 2 सवाल थे। ये लाभ के लिए है तो लाभ का फॉर्मूला लगा दिया था, ये हानि का है तो हानि का फॉर्मूला लगा दिया गया। एक बनिया अपनी सभी पुस्तकों पर 20% का लाभ कमाता है, सभी वस्तुओं पर 20% का लाभ कमाता है, साथ ही साथ वह प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम भी तोलता है। यहाँ पर हम बात करते हैं शॉपकीपर के बारे में, जो दुकानदार है, और यहाँ पर कस्टमर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो रेट की बात करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी मात्रा की बात करेंगे।
एक बनिया अपनी सभी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है। 20% का फ्रैक्शन जो 1/5 होता है, मतलब 20% बढ़ा के वो लेता है। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उसे कोई वस्तु 100 रुपए के भाव से पड़ी है तो वो किसी आदमी से 120 के पैसे लेता है। एक बनिया अपनी सभी वस्तु पर 20% का लाभ कमाता है, अर्थात रेट को 20% बढ़ा के लेता है। अगर उसे कोई चीज अगर 100 रुपए के भाव से पड़ी है तो सामने वाले से 120 के पैसे लेता है। कह रहे प्रति किलोग्राम 100 ग्राम कम भी तोलता है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में, अगर मैं 1 किलोग्राम की बात करता हूं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात वो कस्टमर से कह रहा है कि मैं तुझे पूरा 1 किलो दे रहा हूं। वो ग्राहक से कह रहा है दुकानदार कि मैं आपको पूरा 1 किलोग्राम दे रहा हूं, 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं देता है, अपने पास से कितने ग्राम कम देता है। उसके पास से जो माल जाता है वो 900 ग्राम जाता है। और आपको पता है कि जब टोटल निकालना होता है तो मूल्य अर्थात रेट का गुणा मात्रा से करते हैं। आप इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये साफ 9 के आगे 4 जीरो हो जाता है, उसके बाद 12 के आगे भी 4 जीरो हो जाता है। हम 4 जीरो से 4 जीरो आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 3 तिया 9 और 3 चौक 12, अल्टीमेटली अंततः 3 का सामान 4 का बेच रहे हैं। जब 3 का सामान 4 का बेचेंगे, लाभ प्रतिशत की कहानी है तो लाभ 1 का होगा जो कि 3 पर होगा। अपोन में गुणा में 100 लगाते हैं और ये प्रतिशत में तब्दील हो जाता है जो कि 100/3%। एक दुकानदार 2 घड़ियों को 1950 में खरीदा है तथा उसमें से एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 25% की हानि पर बेच देता है। कहने का मतलब है कि अगर हम दोनों के कुल मिलाकर क्रय मूल्य की बात करते हैं, एक दुकानदार दोनों घड़ियों को 1950 में खरीदा, अर्थात इन दोनों का जो कुल मिलाकर जोड़ है वो 1950 रुपए है। दोनों 1950 में खरीदी है। यहां पर पहले वाली की बात कर लेते हैं, यहां पर दूसरी वाली की बात कर लेते हैं। ये क्रय मूल्य हो जाता है और ये विक्रय मूल्य हो जाता है। सवाल में कहा जाता है पहले वाले को 20% के लाभ पर बेचते हैं। लिखा है साफ 20% का लाभ 1/5 होता है। 1/5 का ये मतलब है कि 5 का सामान 6 का बिकेगा। हमें लाभ होता है, बढ़ा के लिखना है। 20% का मतलब 1/5 है। 1/5 का मतलब है 5 की वस्तु 6 की बिक रही है। दूसरे को 25% के हानि पर बेचते हैं। 25% का फ्रैक्शन 1/4 है। 4 का सामान 3 का बिकेगा। ये सवाल की प्राइमरी कंडीशन है। सवाल की व्यक्तिगत कंडीशनों को जान लेते हैं। इसमें कहा जाता है यदि प्रत्येक घड़ी का विक्रय मूल्य समान है, हम इन दोनों के विक्रय मूल्य को समान करेंगे। जब दोनों के विक्रय मूल्य को समान करेंगे तो वो पहले से 6 है, मैं इसे भी 6 करूंगा। जब मैं 3 को 6 करने की कोशिश करूंगा तो इस पूरे को 2 से गुना करेंगे। ये 2 तिया कितना है 6 और ये 2 चौक कितना है 8। इसका भी विक्रय मूल्य 6 हो जाता है और इसका भी 6 हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। जब विक्रय मूल्य बराबर हो जाते हैं तो अगर मैं क्रय मूल्य की बात करता हूं तो पहले वाले का क्रय मूल्य जो लिखा है वो 5 लिखा है और दूसरे वाले का क्रय मूल्य 8 लिखा है। आप देख रहे हैं ये वस्तु 5 रुपए से 6 की बिक गई और ये 8 रुपए से 6 की बिक गई। इन दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर हम लोगों ने किया है क्योंकि हमसे कहा गया था। इन दोनों के विक्रय मूल्य समान हैं तो इसका मतलब है कि ये 5 में खरीदी थी और ये 8 में खरीदी थी। जब ये 5 में खरीदी है और ये 8 में खरीदी है तो क्या दोनों मिला के 13 में खरीदी है? 13 कना 13 और 13 पंजे 65, तो जो असल में गुणा हो रही है वो 150 से हो रही है।
150 से गुणा 5 का करते हैं तो 15 पंजे 75, 750, 15 अट्ठे 120 मतलब 1200। तो दोनों वस्तु 750 और क्रम से 1200 की हो जाती है। 750 और 1200 ये प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन है, यानी मिश्रित सवाल है, और ये सारे प्रीवियस है। एक आदमी दो स्कूटरों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य इतने रुपए निश्चित करता है। एक स्कूटर को उसने इतने प्रतिशत के लाभ पर और दूसरे को इतने प्रतिशत की हानि पर बेचा है। सवाल में कहा जाता है पहले वाले का विक्रय मूल्य बराबर है दूसरे के, और दोनों में से प्रत्येक के विक्रय मूल्य का जो मान है वो 40,000 रुपए। जब प्रश्न में यह कहा जाए कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है और पहले वाले पर लाभ प्रतिशत होता है और दूसरे वाले पर हानि प्रतिशत होता है, और पहले वाले पर जो लाभ है वो 20% का है और दूसरे वाले पर हानि 20% की है। जब दोनों में से प्रत्येक के विक्रय मूल्य का मान बराबर हो और पहले वाले पर होने वाला लाभ प्रतिशत दूसरे वाले के हानि प्रतिशत के बराबर हो, तो उस व्यापार में, उस प्रश्न में कुल मिलाकर ओवरऑल हानि होती है। और हानि जो होता है वो आपके पास x²/100% में होता है। आप सोच रहे हैं कि इसमें x कौन सा है? ये दोनों ही मान x के हैं क्योंकि दोनों बराबर है, अर्थात x बराबर 20 लगाते हैं, ये 20 की पावर 2/100 है, ये 400/100 हो गया। क्या 400/100 का मतलब 4% होता है? ये तरीका तब काम करता है, ये तो पता है कि व्यापार में हानि होती है, जब हानि का मान प्रतिशत में बूझा जाता है, मालूम किया जाता है, तब ये लगाना होता है। एक कंपनी अपने द्वारा उत्पादित रेडियो को 20% के लाभ पर थोक विक्रेता को बेचती है। आपको यह बताना है कि उस रेडियो का उत्पादन लागत क्या है, अर्थात जब वो वस्तु जिस कंपनी से बन के निकल रही है कितने रुपए की बनकर तैयार होती है, ये आपको बताना है। उस वस्तु का जो सही मूल्य है वो नहीं पता, हमने पी मान लिया, लगातार लोगों के हाथ में जाती है और उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। खुद कंपनी का मालिक उसे 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब जो होता है वो 1/5 होता है। 1/5 का लाभ मतलब 5 से 6 करते हैं। जब वस्तु थोक विक्रेता उसे खुदरा विक्रेता को बेचता है तो फिर 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब 10 से 11 हो गया। फिर अगला वाला व्यक्ति उसे 25% की हानि पर बेचता है। 25% का मतलब 1/4 है, और 1/4 की हानि मतलब 3/4 होता है। कुल मिलाकर अल्टीमेटली अंततः वो वस्तु 2475 की बिक जाती है, 2475 की वस्तु बिक जाती है। आप इसे थोड़ा सा हल करेंगे तो चलो पहले 11 से काट लेते हैं। 11 दूनी 22, 2 बच जाता है, और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 और 2 7 और 2 9 हो गया। इसे 3 से काट लेते हैं, मेरे हिसाब से इसे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, और ये 3 तिया 9 है। 9 से जो काटेंगे 25 बार कटेगा। बस आप त्रिशी गुणा करिए, 5 दूनी 10 और वो खुद में 10 है, तो ये हल करने पर 2500 हो जाता है। आपके प्रश्न का उत्तर हम देख रहे हैं कि ये 2500 हो गया, जो कि विकल्प बी में मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक आदमी ने 3 गायें क्रम से 8,000, 12,000 तथा 6,000 में बेची। पहली गाय पर उसे 25% का लाभ, दूसरी पर 20% का लाभ। यदि कुल मिलाकर उसे 30% का लाभ होता है तो तीसरी गाय का क्रय मूल्य क्या है? हम क्या करते हैं, अलग अलग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहां पर मैं पहले वाले की बात करूंगा, यहां पर दूसरे की बात करूंगा, और यहां पर मैं पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, यहां पर मैं तीनों की बात करूंगा।
बिल्कुल सही है। हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाना चाहते हैं। पहले वाले पर 25% का लाभ है, पहले वाले पर 25% का लाभ है। आपको पता है कि 25% का जो मतलब है वो 1/4 है। अगर मैं 1/4 की बात करूंगा तो जो वस्तु आपने 4 में खरीदी है आप उसे 5 में बेचना चाहेंगे। आपने जो वस्तु 4 में खरीदी है, आगे लिखा है कि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाता है। पहली को 25 के लाभ पर बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि बेचने का मतलब है कि उसे 8,000 की बेच रहे हैं, तो 5 का जो मान है वो असल में 8,000 है। जब 5 का मान 8,000 है तो गुणा तो 1600 से लग रही है, अर्थात इसका जो मान होगा वो 6400 रुपये होगा। तो साफ बात ये निकल कर आ रही है कि आपने 6400 रुपये का सामान 8,000 में बेचा था। आगे कहा जाता है 20% के लाभ पर बेच रहे हैं। 20% का लाभ जो होता है 5 से 6 हो जाता है। आपने जो सामान 6 का बेचा है वो दूसरी वस्तु के लिए है जो कि 12,000 है। अच्छा, जब 6 का मान 12,000 है तो 5 का मान 10,000 होगा। हम अलग अलग वस्तुओं के क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। एक वस्तु हमें 6400 की पड़ गई थी और एक वस्तु हमें 10,000 की पड़ गई थी। अब देखते हैं कि तीनों कितने की होती है। उसे कुल मिलाकर 30% का लाभ होता है। 30% का फ्रैक्शन जो होता है वो 3/10 होता है, अर्थात ये वस्तु आपने 10 से 13 की बेच दी है। अच्छा, 8,000 की एक बेची थी, 12,000 की एक बेची थी, 6,000 की एक बेची थी, तो 12, 8, 20 और कितना हो जाता है 6, मतलब 26,000। आपने तीनों को 26,000 का बेचा है। 13 का मान 26,000 है। जब 13 का मान 26,000 है तो क्या गुणा जो हो रही है वो 2,000 से हो रही है। तो जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो ये 10 दूनी 20 यानी कितना होगा 20,000। एक बात मुझे बताइए, आपने 6,400 का सामान पहले खरीदा, 10,000 का बाद में खरीदा, तो कुल 16,400 हो गया। और जब तीनों 20,000 की है, तीनों वस्तु 20,000 की है और पहले की दो 16,400 की है, तो क्या इन दोनों का अंतर 3600 नहीं आता है? इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 3600 है, अर्थात तीसरी वाली का मूल्य 3600 हो जाता है। आज का सेशन केवल प्रॉफिट लॉस के लिए था, लाभ हानि के लिए था। कल भी हम ऐसा ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।